हेलो एवरीबॉडी। ये काउंसलिंग की जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की लास्ट यूनिट है और इसमें जो सिक्स्थ यूनिट है डूज एंड ट्रेंड्स, ये किसी भी किताब में नहीं मिलने की। तो मेरी वीडियो जब आप सुनो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो बाकी लोगों को भी शेयर कर देना, वरना जो है सुनने का भगवान जो है दंड देगा। ठीक है। अब ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जब क्या है, आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें रिसर्च होना भी, उसमें इश्यूज होना भी और उसमें ट्रेंड बनना भी स्वाभाविक है। तो जो काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, उसमें रिसर्च क्या हो सकती है? रिसर्च का मतलब होता है री जमा सर्च, यानी कि री अगेन एंड अगेन सर्च करना, ढूंढना, जानना, समझना। वो रिसर्च वहाँ वो चीज़ तो है ही कि रिसर्च टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ जानकर समझकर उसको क्या है बच्चों के व्यवहार में नेगेटिविटी लाने से रोकना। तो यहाँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में रिसर्च निश्चित रूप से ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जैसे आज की डेट में फ़ोन सबसे बड़ी क्या है समस्या है, तो फ़ोन के संदर्भ में बच्चों को गाइड करना और इसके संदर्भ में क्या है रिसर्च होनी चाहिए कि बच्चा जो फ़ोन यूज़ करता है उसका उसकी पर्सनैलिटी पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में रिसर्च क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या जो है हुई हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करना है। यहाँ आप बच्चों की इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, एडल्टहुड, चारों स्टेज लेके उन स्टेजों के संदर्भ में जो जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के संदर्भ में ही क्या होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। उनके संदर्भ में क्या होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। तो जो समस्याएं हैं, समस्याओं के निवारण के लिए ही तो रिसर्च की जाती है, इस बात को समझ लो। समस्या के निवारण के लिए ही, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो वहाँ लास्ट वाले चैप्टर में लिखते हो कि इस रिसर्च का उपयोग क्या है, कि ये कहाँ उपयोग में आएगी। तो यहाँ ये टॉपिक क्रिएट करने के लिए कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या रिसर्च होनी चाहिए, जो जो जिस जिस स्टेज पे समस्या है, जो जो आजकल के लोगों की समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं पे क्या है रिसर्च होनी चाहिए। एरिया अनलिमिटेड है, कोई सा भी एरिया ऐसा नहीं है जो रिसर्च की डिमांड ना करता हो, क्योंकि बहुत हर क्षेत्र में क्या है समस्याएं हैं और उन समस्याओं के ऊपर रिसर्च बहुत ही कम हुई है। तो कर लेंगे, इसे समझ गए होंगे। हर उसका जो है बना देंगे, जितनी भी बेरोजगारी की समस्या कैसे जो है काउंसलिंग की जाए, इस पर भी जो है मतलब सब बना देंगे आप। पॉपुलेशन के ऊपर, बच्चों की जो है एडोलिसेंस से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उन सब से रिलेटेड कि वहाँ कैसे कैसे काउंसलिंग की जाए, कैसे कैसे गाइडेंस दी जाए, क्या प्रारूप होना चाहिए। इसके बाद इशूज़ में भी वही चीज़ें आनी है, जो समस्याएं हैं समस्याओं पे ही क्या है रिसर्च होगी। तो इशू जो हमारे जो है समस्याएं हैं फिलहाल की, उन सब चीज़ों को जानना और उन पे जो है रिसर्च करना। ट्रेंड क्या चला हुआ है, ट्रेंड तो आजकल जो है कोई ट्रेंड है ही नहीं, सब चीज़ें जो हैं चल रही हैं, इसीलिए क्या है सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। अगर कोई ट्रेंड जो है, फिलहाल जो ट्रेंड चला हुआ है मोबाइल का चला हुआ है, मोबाइल का ट्रेंड चलने की वजह से पूरा ब्रेन बच्चों का क्या है मोबाइल हो रहा है, स्टेबिलिटी उनके व्यवहार। अब आप बोलोगे कि इससे तो जो है हाँ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बिजली हमें फ़ायदा भी देती है नुकसान भी देती है, अगर हम उसको टैकल विद केयर, जहाँ हटी वहाँ दुर्घटना घटी। तो यहाँ जब हम चीज़ों को टैकल विद केयर करेंगे तो ओके, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, समस्या क्रिएट होगी और काउंसलर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ जो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग है और इसमें रिसर्च, इशू और ट्रेंड्स में जो है परंपराएं, तौर तरीके क्या क्या चले हुए हैं वो चीज़ें लिख देंगे। यहाँ इशूज़ में समस्याएं वो भी लिख सकते हैं आप कि कहीं जो है गाइड और काउंसलर ये लोग जो हैं नहीं मिलते, समस्या होती है, बच्चे जो है माँ बाप भी अनपढ़ होते हैं, जो स्कूल कॉलेज है ये सब सुविधाएं नहीं दे पाते, वो चीज़ें भी यहाँ आप
एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका रिसर्च इशू और जो है ट्रेंड्स, ये आपका पेपर पूरा हो गया। थैंक यू, आप सबने जो है मुझे धैर्य से सुना।